नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, हम आ गए हैं अपने आलू की फसल की देखरेख करने और आलू का जमाव होना शुरू हो चुका है। आप ये देख रहे होंगे, ये जमाव होना शुरू हो चुका है। तो जमाव होने के बाद किसान भाइयों एक यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर यूरिया हमें कब डालना चाहिए। आलू की फसल में कुल मिलाकर यूरिया कितनी बार देनी चाहिए और सही टाइम क्या है, कब हमें यहाँ पर डाल देना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे यूरिया, जो लगभग सभी फसलों में आवश्यकता यूरिया नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन की यहाँ पर जो आवश्यकता होती है उससे हमारी जो फसल है बढ़वार अच्छी प्रकार से होती है, विकास अच्छी प्रकार से होता है और एक प्रकार से उसमें हरियाली लाने का काम नाइट्रोजन यानी यूरिया का होता है। तो यहाँ पर यूरिया जो आलू की फसल में है कब डालना चाहिए। वैसे तो आलू की फसल जो जमाव हमारा है हो चुका होता है। आलू की फसल लगभग 25 से 30 दिन के आसपास जब हो चुकी होती है उस समय आपको पहली यूरिया दे देना चाहिए। यूरिया का काम होता है पौधे का अच्छी प्रकार से विकास होता है, जो वानस्पतिक विकास है अच्छी प्रकार से होता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से होती है और एक प्रकार से उसमें हरियाली लाने का काम करता है। तो यूरिया का वहाँ पर मात्रा कितनी लेनी है, तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप आलू की फसल में यूरिया का यहाँ पर डाल सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर सिंचाई पानी लगा देना है। किसान भाइयों बात करते हैं आलू में यूरिया के प्रयोग की। तो सबसे पहले जो यूरिया को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यूरिया एक ऐसा खाद है जिसका प्रयोग लगभग सभी फसलों में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो 46% नाइट्रोजन होती है। बात करें आलू की फसल में यूरिया के प्रयोग की, तो आलू की अच्छी तरह से बढ़वार और शुरुआती अवस्था में सबसे अच्छी तरह से फसल में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है, इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में हमें यूरिया का प्रयोग करना काफ़ी ज़रूरत होता है। किसान भाई, इससे केवल नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है। इसमें फसल में प्रयोग करने से अच्छी तरह से पैदावार हो जाती है और साथ में किसान भाइयों उसकी जो अन्य खाद आप डाल रहे हैं, चाहे वो जिंक हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व कोई भी डाल रहे हो, उसकी क्षमता को बढ़ा देना इसका काम होता है। तो यूरिया जो आपको इस अवस्था पर प्रयोग करना चाहिए और जो दूसरा यूरिया है आपको कुछ दिन की अवस्था के बाद में आपको प्रयोग कर देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों की जो फसल होती है शुरुआती अवस्था की फसल होती है, इस अवस्था में फसल को अच्छी प्रकार से बढ़वार और अच्छी प्रकार से यहाँ पर यूरिया की आवश्यकता होती है। तो आपको इस समय पर यूरिया का प्रयोग कर लेना चाहिए। फसल की बढ़वार भी अच्छी प्रकार से होगी और आपको पूरा फ़ायदा अपनी फसल से मिल जाएगा। कुल मिलाकर यूरिया के आखिरी प्रयोग की बात करें तो आपको लगभग आलू बनने तक पूरा का जो प्रयोग करना होता है, लगभग फसल हमारी 50 से 45 या 50 दिन के आसपास जब हो जाती है उस समय आपको दूसरी यूरिया यानी आखिरी यूरिया डाल देना चाहिए। और जब फसल आपकी आलू बनना शुरू हो जाता है उसके बाद आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना होता है। यूरिया के स्थान पर आप किसी भी स्प्रे के रूप में चाहे NPK स्प्रे कर रहे हो, चाहे कोई और खाद का स्प्रे कर रहे हो, जो भी आपको कुछ देना होता है वो आपको स्प्रे के माध्यम से देना होता है। चाहे नाइट्रोजन दे रहे हो, चाहे फास्फोरस और चाहे पोटास, तीनों के बाद आपने जो फसल में आपको देना है वो स्प्रे के माध्यम से देना है। अब पहले यूरिया डालें, इससे अच्छी प्रकार से फसल की शुरुआती अवस्था में बढ़वार हो जाती है, अच्छी तरह से उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो लगभग 2 बार में आपको यूरिया का प्रयोग कर लेना चाहिए। फसल में शुरुआती स्टेज पर यूरिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलता है, क्योंकि यूरिया का एक हिस्सा जो खाद होता है वो फसल की सिंचाई से पहले इसका प्रयोग किसान भाइयों करना चाहिए। सिंचाई के पहले आप प्रयोग कर लेते हैं, बाद में इसमें आपको पानी लगा देना चाहिए। यूरिया का प्रयोग इसी प्रकार से किसान भाइयों सबसे बेस्ट होता है, यानी कि जब आपकी फसल में आलू बनना शुरू हो जाता है उसके बाद आपको यूरिया का प्रयोग
नहीं करना होता है। यूरिया के स्थान पर किसी भी स्प्रे के रूप में आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। और जो एक हिस्सा खाद होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है, जो कि पहली जो सिंचाई होती है उसके पहले आपको प्रयोग, मतलब जब आलू का जमाव हो जाता है और जमाव अच्छे प्रकार से हो जाता है, पूरे खेत में हरियाली एकदम फैल जाती है, जब आलू की स्टेज हमारी लगभग 25 से 30 या 35 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय आपको प्रयोग कर देना चाहिए। इसका प्रयोग करने से आलू की जो बढ़वार है, इसमें जो ग्रोथ है अच्छी प्रकार से हो जाती है। 50 दिन के बाद आप यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद फसल को यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आपको यहाँ पर NPK खाद का स्प्रे करना होता है, चाहे NPK 05234 हो, NPK 13045 हो या NPK 0050 हो, जो भी आप खाद दे रहे हैं वो स्प्रे के माध्यम से आपको देना होता है। इस प्रकार से किसान भाइयों यूरिया की जो पूर्ति है अपनी आलू की फसल में कर सकते हैं। और यूरिया की डोज आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का प्रयोग करना है, और इसके कम ही डोज करना है, क्योंकि अगर शुरुआत में आपका जो आलू अगेती में बुआई हो चुकी होती है, उसकी ग्रोथ लगभग इस टाइम पर काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है। अगर लेट में बुआई किए हैं तो ग्रोथ काफ़ी कम होती है, उससे यूरिया अगर थोड़ा बढ़ा भी देते हैं तब भी कोई यहाँ पर समस्या नहीं आती है। अगर अगेती बुआई की है तो यूरिया का डोज भी आपको यहाँ पर थोड़ा कम लेना है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी प्रकार से तब तक हो जाती है। तो किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।